अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भिंडी गोश्त की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी ये खाने में बनती है और लेसलापन बिल्कुल भी भिंडियों में नहीं होगा। तो चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ कप यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, 2 तेज़ पत्ते, 1 सिनेमन स्टिक, 2 बड़ी इलायची। इसे थोड़े सोटे होने देंगे। जैसे ये थोड़ा सोते हो जाएगा तो यहाँ पे हाफ केजी मेरे पास मटन है, ये ऐड करेंगे इसके अंदर। और ये इसे भूनेंगे नहीं, इसी के साथ ही हम मसाले वगैरह भी ऐड कर देंगे। साथ में ही मेरे पास यहाँ पे 3 प्याज थी, जिसे मैंने ब्राउन कर लिया था। हाफ़ इसमें अभी डाल देंगे, हाफ़ इसमें बाद में डालेंगे। और यहाँ पे 2 टमाटर थे, जिसे मैंने ग्राइंड किया है। आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। 1 कप दही है यहाँ पे और 2 टेबल स्पून यहाँ पे जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 और 2 यानी कि 2 चम्मच इसमें चले गए अदरक लहसुन के पेस्ट। और कुछ स्पाइसेस है यहाँ पे मेरे पास, जो कि कुछ यूँ है। 1 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून जो है यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून यहाँ पे धनिया पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बकरा ईद आ रही है, ये रेसिपियाँ आप ज़रूर बनाएं, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बनाएंगे तो इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। और साथ में ही यहाँ पे मैं 3 गिलास जो है यहाँ पे पानी ऐड करूँगी, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। और इसे कवर करके रख देती हूँ ताकि ये हमारे अच्छे से पक जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको तकरीबन पौना घंटा पकाऊंगी। पौना घंटा यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। गोश्त की बहुत ज़बरदस्त खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है। इसे मैं 10 मिनट के लिए और दम पे लगा देती हूँ, ताकि इसका पानी सारा ही ड्राई हो जाए। यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। इसमें हम डालेंगे हाफ़ केजी भिंडी। इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। भिंडी जो है डालने के बाद लेसलापन छोड़ देती है, तो यहाँ पे इसका लेसलापन ख़त्म करने के लिए हम लेमन का इस्तेमाल करेंगे। लेमन से ये होगा कि जितनी जल्दी ये अपना लेसलापन छोड़ेगी और लेमन के जूस से इतनी ही जल्दी जो है इसका लेसलापन ख़त्म भी हो जाता है। तो यहाँ पे पूरा जो है मैंने एक लेमन निचोड़ के इसमें डाल दिया है। अभी आप देख सकते हैं कि इसने लेसलापन जो है डायरेक्ट ही एकदम से ख़त्म करना शुरू कर दिया। तो ये हमारा अच्छे से हो गया। यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने नमक डाला है। इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे 1 मिनट तक। 1 मिनट से ज़्यादा करेंगे तो ये जो है हमारा मसाला जल जाएगा। फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोश्त भी हमारा अच्छे से पक चुका है और गल भी चुका है और बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जो है भिंडी इसमें ऐड कर देंगे। साथ में ही जो फ्राई प्याज हमने छोड़ के रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और 4 से 5 अदद इसमें हरी मिर्चें जाएगी। आप चाहें तो कट करके भी डाल सकते हैं। 10 मिनट के लिए इसे मैं फिर से यूँ पका लूँगी। तो यहाँ पे 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त हमारा जो है आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। इससे ये होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा और आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरी इतनी हौसला अफजाई करते हैं। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।